ओम शांति। आज का हमारा विषय है कि पारिवारिक समस्याओं का समाधान। ये जो हमारे परिवार के अंदर पश्चिम की संस्कृति ने जो प्रवेश कर लिया है, प्रवेश कर नहीं रही है, उसने घर बना लिया है। और अब उसने जो घर बना लिया है तो स्वाभाविक है कि वो भी एक घर की सदस्य बन चुकी है। और जब वो घर की सदस्य बन चुकी है तो हमें हर बातों में उसके साथ संघर्ष करना ही पड़ता है। बच्चों को आज माँ बाप समझा नहीं पाते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल, इसमें अधिक समय देकर के आप अपने परिवार से कैसे दूर जा रहे हैं, अकेले अकेले हो रहे हो। समय एक ऐसा आएगा जब तू बिल्कुल परिवार से जुदा, इतना अकेला हो जाएगा, जब तुझे परिवार की एक एक सदस्यों की यादें जो है वो बिजली की तरह तेरे पास आएंगी, तुझे तड़पा करके जाएंगी। अभी तो उसे लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल उनका माता पिता बन चुका है। हमारे धर्म स्थापक, हमारे इष्ट देवी देवताएं, ये सब अभी साइड सीन्स हो गई है। बाकी कुछ भी चाहिए, कुछ भी प्राप्त करना है, पहले बच्चा दौड़ दौड़ के भाग भाग के आता था अपने माता पिता के पास, अपने माँ से डिमांड करता था, अपने पिता से डिमांड करता था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और माता पिता भी अपने बच्चों की इच्छाओं को, आशाओं को पूर्ण करने के लिए उनके कहने से पहले तैयार रहते थे। उनके कहने से पहले ही उनकी आशाएं, इच्छाओं को पूर्ण कर देते थे। और बच्चों में ये आशा रखते हैं आज भी कि जिन बच्चों को अंगुली पकड़ करके हमने बड़ा किया, हमने उसको राह दिखाई, हमने उसको आगे बढ़ाया, हमने उसको किसी पोस्ट पोजीशन पर बिठाया, परंतु आज वही बच्चा माँ बाप की अंगुली पकड़ने को भी तैयार नहीं है। आज माँ बाप को अपने साथ रखने को भी तैयार नहीं है। क्यों हमें वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता है? क्या जरूरत है हमको वृद्धाश्रम की? परंतु बच्चे आज अपनी रीति से स्वतंत्र होकर के रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रीति से जीना चाहते हैं। पहले तो ये परंपरा होती थी हमारी कि माँ बाप जो धंधा करते थे, बच्चे भी उसी ही धंधे में आगे बढ़ते थे। अगर माँ बाप ज्वेलर हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर माँ बाप और कोई धंधे करते हैं, कई प्रकार के धंधे हैं, परंतु आजकल के बच्चों को जो माँ बाप धंधा करते हैं उस धंधे में इंटरेस्ट नहीं। उनको लगता है उसमें कमाई इतनी नहीं होती, लेकिन उनकी कमाई अन्य धंधों के अंदर होती है। इसीलिए वो अलग मार्ग चुनते हैं। और अलग मार्ग चुनने के पीछे उनकी ये भावना रहती है कि हम अपना स्वतंत्रता से करेंगे तो हमारा नाम होगा, हमें मान मिलेगा, हमारी शान रहेगी। पहले ये होता था कि जो भी बच्चे होते थे, जो भी बच्चियां होती थी, उनकी ये भावना रहती थी कि मैं जो भी कर्म करूं, मैं जहां भी जाऊं, मैं जो भी धंधा करूं, मेरे माँ बाप का नाम उज्जवल करूं और माँ बाप का नाम रोशन करूं। तो माता पिता का नाम रोशन करने की एक भावना रहती थी। परंतु अब परिवार के अंदर माता पिता गौण बन चुके हैं और वे बड़े बन चुके हैं। माता पिता को उन्होंने छोटा कर दिया है। पर्युषण हमें यही सारी बातें सिखाता है, समझाता है कि हम जितना अपने को लघुता में लाएंगे, जितना हम अपने को नम्रता में लाएंगे, उतने हम महान बनेंगे। अगर हमारे में लघुता का भाव नहीं, नम्रता का भाव नहीं, अगर हम नम्र हो करके स्नेह पूर्ण, जैसे कहते हैं मैत्री भाव या भ्रातृ भाव, यदि हमारे में वो भावनाएं नहीं, तो हम किसी को ना स्नेह दे सकते हैं, ना ही स्नेह को
प्राप्त कर सकते हैं। और परिवार के भी अपने, जैसे कर्म के अपने कायदे नियम मर्यादाएं हैं, ऐसे परिवार के भी अपने कायदे नियम मर्यादाएं होती हैं। व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक रूप से भी होती है और सामाजिक रूप से भी होती है। और उसका पालन प्रत्येक सदस्य को करना होता है। अगर उसमें से एक सदस्य भी उसका पालन नहीं करता तो घर में तुरंत उसकी अशांति फैल जाती है। यदि घर के अंदर एक व्यक्ति गुस्सा करता है या कटु वचन बोलता है तो पूरे परिवार का, घर का वायुमंडल और वातावरण वो इतना अशांति वाला कर देता है कि जो शांति अंदर होती है घर में वह भी जाती है, और जो हरेक के हृदय में शांति होती है वो भी निकल जाती है। और फिर वो गुस्से के वातावरण में उसका तो विवेक मरता ही है, उसको तो सत्य असत, सच झूठ उसका निर्णय करने की ताकत तो रहती ही नहीं है। परंतु परिवार को भी इतना अपनी समस्याओं में, अपने इन संस्कारों में, स्वभावों में उलझा देते हैं कि परिवार भी उनसे बड़ा परेशान रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है। तो अभी करना क्या? समस्याओं का अगर वर्णन करने जाएं तो इतनी ढेर सारी समस्याएं घर घर के अंदर हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक। क्या व्यसनों की बीमारियां, आज ड्रग्स के पीछे भी बच्चे इतने आकर्षित हैं, माँ बाप से झूठ बोल लेते हैं। नहीं तो माँ बाप से बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे झूठ बोलेंगे, लेकिन माँ बाप के साथ हमेशा सच बोलेंगे, सच व्यवहार करेंगे और सत्कार्य करेंगे। परंतु अभी बच्चे माँ बाप से पहले झूठ बोलेंगे, बाकी अपने मित्रों के पास या अपने मित्र मंडल में या अपने फ्रेंड सर्कल में वहां सच बोलेंगे। और उनकी लाइफ स्टाइल भी इतनी बदल चुकी है, माँ बाप जैसे उनको बनाना चाहते हैं वैसे उनको बना नहीं पाते हैं, उनको बता भी नहीं पाते हैं कि हमारी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी आशाएं हैं। वो आशाएं बताना भी उनके लिए जैसे एक गुनाह हो गया है। तो ये सभी परिस्थितियां जो निर्माण होती है, चाहे बच्चों में बच्चियों की ओर से भी, हम ये ना समझें कि बच्ची की शादी करा दी माना चलो चिंता का बोझ हमारा हल्का हो गया। हाँ, एक बोझ हल्का जरूर होता है कि बच्ची को हमने अच्छे घर में, अच्छे ऐसे प्रतिष्ठित परिवार के बीच में हमने उनकी छत्र छाया के बीच रखा, लेकिन उस छत्र छाया के अंदर बच्ची के ऊपर क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती है, उसकी चिंता माता पिता को कंटिन्यू होती ही रहती है। अगर बच्ची ने कुछ बताया तब तो ठीक भी है, अगर बताती है तो उसका ये आग्रह रहता है कि आप उसके बारे में हमारे ससुराल में कभी भी कुछ कहना मत, नहीं तो बात और बिगड़ेगी। इसीलिए बच्ची का दुख भी देखना है, बच्ची को दुख सहना सिखाना भी है, खुद को भी दुख उसका उठाना है, सहना है। तो बच्चियों की भी कई समस्याएं जो माँ बाप के आगे आती हैं, परिवार के बीच आती हैं, और बच्चों के भी कई ऐसे दुख, दर्द, समस्याएं वर्तमान समय के प्रमाण सामने आते हैं। अभी समस्या बच्चों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है, माता पिता के लिए भी है, पूरे परिवार के लिए भी है। चाहे उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, समाज के, परिवार की परंपराओं के नियम, कायदे, मर्यादाएं जो भी निश्चित हो चुकी है, जिसमें चल रहे हैं और जिसमें चलाना चाहते हैं, और चलना आवश्यक भी है, जिसमें चलना फायदेमंद भी है, परंतु न चल पाते हैं, न चला पाते हैं, न उनको उन नियम, कायदे, मर्यादाओं को तोड़ते हुए देख पाते हैं, न सह पाते हैं, और न ही
उनको हम परिवर्तित कर पाते हैं। तो हम क्या करें? ऐसी समस्याएं सुधारती हैं हमारे ये धार्मिक त्योहार जो बीच बीच में आते हैं, प्रति वर्ष आते हैं, प्रति वर्ष आकर के और हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर शक्तियां भर करके जाते हैं, हमें फिर से प्रतिज्ञाबद्ध करके जाते हैं, फिर से हमें वो नियम, कायदे, मर्यादाएं वो रिमाइंड करा के जाते हैं और फिर से हम कहाँ थोड़े गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो जाते जाते अटकते हैं, सत्य असत्य को कुछ समझते हैं, परंतु समझें, सोचें, पर यदि ताकत न हो तो क्या करें? चाहते तो सभी हैं। पर्युषण के अंदर जो भी किया जाता है, अठाई है, चौवियार है, या जो भी इस पर्युषण के दिनों में तपस्या की जाती है, चाहे शारीरिक चाहे आध्यात्मिक या सूक्ष्म में आंतरिक, तो आंतरिक और बाहर की दोनों तपस्या हमें ये धार्मिक त्योहार सिखलाते हैं। पर्युषण भी हमें तप, त्याग, परिवर्तन करना, ये नियम, कायदे, मर्यादाओं में स्वयं को चलाना, ये सब हमें सिखाया जाता है। कैसे स्नेह रखना, कैसे मैत्री भाव से चलना, भाईचारे की भावना से चलना, कैसे किसी को दुख न देना, सूक्ष्म हिंसा भी न करना। स्थूल हिंसा तो है ही, वो तो प्रत्यक्ष है, किसी को मारा पीटा, किसी का खून किया, किसी को मार डाला, ये तो प्रत्यक्ष हिंसा है। परंतु अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म, आंतरिक हिंसाएं भी तो हम कितनी करते हैं। कितना हम किसी को क्रोधवश, लोभवश, अहंकारवश हम कितना दुख दे देते हैं। कितना आज मनुष्य के अंदर, अरे छोटे बच्चों में भी आज ईगो प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा भी आज उससे मुक्त नहीं है। तो हम कितने बंधनों में बंधे हुए हैं। तो ये सारे बंधन हमारे लिए तो समस्या ही है। अब इन सभी समस्याओं से मुक्त होने के लिए आता है ये पर्युषण या जो भी धार्मिक त्योहार, अन्य धर्म के मानने वाले लोगों के अपने धार्मिक त्योहार। तो हमें ये पर्युषण ये सारी बातों को फिर से रिमाइंड कराता है कि हमारा धर्म हमें क्या कहता है। धर्म इति धारयति, धर्म धारणा का दूसरा नाम है, यानी धारण करना, जीवन में उतारना, इसको कहते हैं धर्म में चलना या धार्मिक। परंतु हम धर्म का अर्थ इतना ही लेकर के बैठे हैं कि मैं जैन धर्म की हूँ, मैं रोज देरासर या आपाश्रय में जाती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ, या जो भी मेरे ये नियम कायदे तप के बने हैं वो मैं पालन करती हूँ। बस दिन में एक बार वो किया मैंने और मैं अपने को समझती हूँ कि मैं जैन हूँ, या फिर मैं हिंदू हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ। परंतु धर्म कहता है जो आप धारण करते हैं तो आप उस धर्म के हैं। जैन धर्म ने हमें जो बातें बताई है, जैन धर्म ने हमें जो कायदे बताए हैं, जैन धर्म में जो हमें मर्यादाएं बताई गई है, जैन धर्म ने हमें जो तप सिखलाए हैं, जो भी हमें उपदेश मिले हैं, आदेश मिले हैं, क्या हम उन आदेशों का, उपदेशों का पालन करते हैं? यदि हम पालन करते हैं तो हम अपने को जैन कहलाएं, परंतु यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमें कोई हक नहीं कि हम जैन धर्म का नाम बदनाम करें। इसीलिए हमें अपने जैन धर्म को भी बराबर बारीकी से, गहराई से समझ लेना बहुत आवश्यक है कि हमारा जैन धर्म, जिस जैन धर्म की मैं स्वयं को कहलाती हूँ, तो मेरे जैन धर्म के शास्त्रों में मुझे क्या कहा गया है, मुझे क्या जीवन में
उतारने के लिए बोला गया है, मुझे किस प्रकार का तप करने को कहा गया है। तप को यदि उल्टा करें तो उसका शब्द होता है पत। पत रखना माना इज्जत रखना। तो हम अपने जैन धर्म की कितनी इज्जत रखते हैं। अब ये हमको रोज अपने दर्पण में देखना पड़े, दिल दर्पण में देखना पड़े कि मैं जो भी जैन धर्म के आदेश उपदेश हैं उनका पालन करती हूँ या करता हूँ। यदि मैं नहीं करता हूँ तो मैं जैन नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो मैं पर्युषण कहता है कि ये आपको 8 दिन जो मिलते हैं, कोई कोई के 10 दिन भी होते हैं, उसमें 7 दिन तो साधना के होते हैं और 8वां दिन सिद्धि का माना गया है। 7 दिन हम साधना करते हैं। साधना करते हैं माना हम तप करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ये हुई साधना। यानी जो हमारी रोज की दिनचर्या में बातें होती हैं उनसे भी बढ़कर जब हम कुछ नियमों का पालन करते, कुछ तप विशेष करते, तो ये करने के पश्चात तो ये थोड़ी साधना कहलाती है। साधना जो कि साधनी होती है। साधना माना उसकी सफलता तक जब तक हम न पहुंचे, एकाग्रता के साथ अथक बन करके, थकने का नहीं, अथक हो करके हम उसको करते रहें और वो करके हम सिद्धि को प्राप्त करें। और जो सिद्धि को प्राप्त करता है उस सिद्ध पुरुष को ही सभी वंदन करते हैं। अगर सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, साधना यदि आधे में छोड़ दी, तो हमारी ये अधूरी साधना हमें कुछ भी बनने नहीं देती है। हम जितना बने थे उससे भी हम और बिगड़ जाते हैं। तो ये पर्युषण हमें बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सिखाता है। और हमें ये पर्युषण के दिनों में 7 दिन साधना करने का एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। यानी दृढ़ विचार अपना लेकर के और दृढ़ता के साथ उसके पीछे लगे रहना चाहिए। यदि मैं रोज नहीं जाती देरासर या अपाश्रय में, या रोज मैं जो भी मेरे जैन धर्म के आदेश हैं उनका पालन नहीं करती, तो मैं उसमें से उसका पालन करूं। और वो पालन करने में मुझे कई प्रकार के विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, मैं उससे जूझूं, सामना करूं, सामना करके और मैं उसमें विजय प्राप्त करूं। तो ये आज प्रथम दिन है और आज ये प्रथम दिन आपको आमंत्रित करता है कि आप जीवन में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, पर्युषण को वरदान है। जो इन पर्युषण के दिनों में ऐसी दृढ़ता के साथ कोई भी तप, साधना या कोई भी पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प लेकर के और ये तप का, नियम का, कायदे का, मर्यादा का जो पालन करेगा 7 दिन रेगुलर, तो वो आपकी साधना मानी जाएगी, आपका तप सिद्ध होगा। और वो सिद्धि के दिन फिर आप अंतिम दिन पर क्षमापना करके सभी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम बीती हुई दुखद बातों को भुला दें और जो सुखद बातें हुई वो क्यों हुई उसको याद रख के हम फिर से वही बातें करें जिससे हमें भी सुख मिले, अन्य आत्माओं को भी सुख मिले। जो भी पाप कर्म भूलें हमारी आपस में एक दो के साथ हो गई, हम एक दो से क्षमा मांग कर अपने पर जो पाप का बोझ चढ़ा है हम उस बोझ से स्वयं को भी मुक्त करें और अन्य को भी हम मुक्त करें। तो ये पर्युषण कहता है कि इसीलिए ये 7 दिन साधना करें, परिवर्तन करें, परिवर्तन करके फिर हम सिद्धि का 8वां दिन क्षमापना का मनाएं, सबसे क्षमा मांगे, ईगो प्रॉब्लम को आगे न लाएं,
हम नम्र बन के लघुता में आकर और सभी से क्षमा मांगकर दिल से सच्चाई से, ऐसे नहीं कि ये क्षमापना का दिन है इसीलिए मुझे मांगना पड़ेगा, नहीं, हम दिल से सच्चाई से उनसे क्षमा मांगे और फिर से वह भूल मेरे से न हो, वह पाप मेरे से न हो, ये हम मन में एक दृढ़ निश्चय करें। तो निश्चय जो करता है उसकी सदा ही विजय होती है। और इसीलिए पर्युषण हमें विजय दिलाने वाला पर्व है। ये पर्वों का राजा माना जाता है, क्योंकि जैसे राजा को अपनी राजाई होती है, ऐसे आप अपने जीवन के अंदर सुख शांति का जो साम्राज्य है, आप उस साम्राज्य को अपने हाथों में लेकर आप उसके राजा बन करके अपने जीवन को सुख शांति पूर्ण चला सकते हैं। ओम शांति।